हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स या फिर इन्हें कह सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। इससे पीछे हम एक वीडियो देख चुके हैं जहां पे हमने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया था और आज हम 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पे जनन क्षमता, यानी कि बच्चों को जन्म देने की क्षमता में कमी अथवा मांसपेशियां कमजोर किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण स्त्रियों में बांझपन आता है, जिससे जनन क्षमता उनकी कम हो जाती है। और मांसपेशियां किस वजह से कमजोर होती हैं? तो वो विटामिन ई की वजह से है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC का मुख्य कार्य, व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में जो बाहर से संक्रमण होता है उनको बचाने का कार्य होता है WBC का, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का। 28वां पॉइंट है रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है और हीमोग्लोबिन के कंप्लीट के लिए हम आयरन का प्रयोग करते हैं और यही कारण है कि गर्भवती स्त्रियों को आयरन की गोलियां दी जाती हैं ताकि उनका हीमोग्लोबिन कम न हो। 29वां पॉइंट है WBC का निर्माण या RBC, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स का विनाश कहाँ पर होता है? तो WBC का निर्माण होता है प्लीहा में और RBC का समाप्ति होती है, अंत होता है प्लीहा में यानी कि स्प्लीन में। 30वां है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और 7 पॉइंट, देखिए इसका जो स्केल चलता है वो चलता है 7 से अधिक और 7 से कम। तो 7 जिसका मान होता है वो उदासीन होता है, ना तो वो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय। लेकिन जैसे वो 7 पॉइंट को क्रॉस करता है, आगे चलता है, तो उसकी जो फितरत हो जाती है वो क्षारीय हो जाती है। अगर वो 7 पॉइंट से कम है तो उसकी फितरत अम्लीय हो जाती है। 31वां पॉइंट है कौन सा रुधिर वर्ग सर्वदाता है? तो ओ रक्त का जो समूह होता है वो सर्वदाता होता है। वहीं पर अगर सर्वग्राही की बात करें तो ए भी सर्वग्राही होता है, जैसा कि आप इस प्रश्न में देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है प्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगर यही प्रश्न आ जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो यकृत यानी कि लीवर होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कि रक्त की शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? ज़्यादातर लोगों के दिमाग में हृदय चल रहा होगा, लेकिन गलत है। रक्त को शुद्ध करने का काम फेफड़े करते हैं और फेफड़े जब ये रक्त हृदय में भेजते हैं तो हृदय पंप करके उस रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। 35वां प्रश्न है कि BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? BCG का जो टीका है वो बच्चों को लगाया जाता है। वो जन्म लेते हैं, जन्म से 6 माह के बीच में BCG का टीका बच्चों को लगाया जाता है और ये टीका TB के रोग से बचाता है बच्चों को। 36वां पॉइंट है यहाँ पे टाइफाइड, हैजा तथा पेचिस रोगों के नाम हैं। रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वो है आपकी आंत। अगला पॉइंट देखिए, पीएच मान पे ही है सारे क्वेश्चन यहाँ पे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है और यही कारण है कि जो जल की फितरत होती है न तो वो अम्लीय होती है और न क्षारीय, क्योंकि 7 क्या है? उदासीन होता है। 7 से अधिक होने पर वो क्षारीय हो जाएगा और 7 से कम होने पर वो अम्लीय। अब नीचे का प्रश्न देखिए, आप समझ जाएंगे। समुद्र का जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो समुद्र का जल क्षारीय होता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समुद्र के जल का जो पीएच मान है वो 8.4 है। अगला पॉइंट है यहाँ पे दूध का पीएच मान कितना है? तो दूध का पीएच मान 6.4 है, जो 7 से कम है और 7 से कम होने पर यानी कि जिस वस्तु का पीएच मान 7 से कम होता है वो उसकी फितरत होती है अम्लीय। तो दूध का जो फितरत है वहाँ पे 6.4 इसका पीएच मान है, इसलिए उसकी फितरत तो आपकी अम्लीय हो जाएगी। 40वां पॉइंट दिया है शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व दांतों की परत होती है, जिसे एनामिल बोलते हैं और ये परत जब हट जाती है तो दांतों में पानी लगना, मीठा लगना, ठंडा गर्म लगना जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। आगे दिया है प्रदूषित जल पीने से कौन से रोग हो जाते हैं? तो हैजा, पीलिया तथा टाइफाइड ये प्रदूषित यानी कि दूषित जल पीने से होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये एड्स HIV वायरस से होता है, तो HIV का फुल फॉर्म हो जाता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है। आगे प्रश्न है मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है।
अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में प्रदाता की आंख का कौन सा भाग निकाला जाता है, या ये आप कह सकते हैं कि नेत्रदान में जो नेत्रदाता होता है कौन सा भाग दान में करता है, तो वो करता है कार्निया। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और ये ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, अगर सेल्सियम से बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98 पॉइंट फ़ारेनहाइट मानव शरीर का टेम्परेचर रहता है स्वस्थ शरीर का। 48 पॉइंट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज की टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। वैसे रेबीज का टीका कुत्ते के काटने पर दिया जाता है, ये केवल कुत्ते के काटने पर ही नहीं दिया जाता, बिल्ली बंदर जैसे प्राणियों के काटने पर भी रेबीज का ही टीका दिया जाता है, लेकिन कुत्ते इसके लिए ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं। 49वां पॉइंट है कि प्रोटीन किसका बना होता है, तो प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन आपके बनाते हैं। आज का लास्ट पॉइंट है, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं जमता, तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। जैसे आपके शरीर पे कहीं कट गया है तो खून बहता है, अगर वो खून कब तक नहीं रुकेगा, जब तक उस घाव के मुंह पे रक्त का थक्का न बन जाए तब तक वो खून बहता रहेगा। तो अगर ये खून बह रहा है, थक्का नहीं बन रहा, तो वो किस विटामिन की कमी से बन रहा है, वो विटामिन के की कमी के कारण बन रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपकी ये 25 पॉइंट कंप्लीट हुए। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।